बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशाब की नाली में सोजिश काफ़ी तकलीफ दह मर्ज होता है जो किसी भी उम्र के फ़र्द को लाहिक हो सकता है, जिसके बारे में बात करते हुए काफ़ी लोग हिचकिचाते भी हैं। सर्दियों में तो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब की हाजत होती है। ऐसा अमूमन यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है और आमतौर पर इसकी अलामात पेशाब में शदीद जलन और दर्द की शक्ल में जाहिर होती हैं, जबकि अक्सर पेशाब की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है, रंगत बदल जाती है और बुखार भी हो सकता है, जो कि संगीन सूरत हाल में ही चढ़ता है। अगर इस बीमारी को नज़रअंदाज किया जाए या पहचाना न जा सके तो ये मसाने से गुर्दों तक फैल जाती है और गुर्दों की सोजिश का बाइस बन सकती है, जो कि जानलेवा मर्ज भी साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी की अलामात और वजूहात क्या हैं और आखिर इससे छुटकारे के लिए क्या आसान तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, पेशाब की नाली में सोजिश की चंद वजूहात हैं जिनसे अक्सर अफराद ला इल्म होते हैं। वैसे तो खवातीन में इसका खतरा ज्यादा होता है, लेकिन मर्दों को भी इसका सामना हो सकता है। इसकी सबसे आम वजूहात ये हैं। नंबर 1, कब्ज। अक्सर कब्ज रहना मसाने के लिए खाली होना मुश्किल बना देता है, जिसके नतीजे में इस नाली में बैक्टीरिया की तादाद तेजी से बढ़ने लगती है, जो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इसी तरह हैजा या बदहजमी भी पेशाब की नाली में सोजिश का खतरा बढ़ाने वाले अमराज हैं। नंबर 2, शुगर। जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो इजाफी शुगर पेशाब के रस से खारिज होती है, जो बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए माहौल साजगार बना देती है और मुतासरा फर्द को इस तकलीफदेह मर्ज का शिकार बना देती है। यानी शुगर के मरीजों के इस हवाले से बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। नंबर 3, पेशाब को रोके रखना। अगर आप पेशाब को कई कई घंटे रोके रखते हैं तो यूटीआई के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर बैक्टीरिया फैल जाता है और इसकी नशोनुमा तेजी से होने लगती है। नंबर 4, पानी की कमी। बहुत ज्यादा पानी पीना न सिर्फ प्यास से निजात दिलाता है बल्कि यूटीआई से भी तहफुज देता है। खास तौर पर गर्मियों में अगर मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल न किया जाए तो इस सोजिश का इम्कान बढ़ जाता है। नंबर 5, गुर्दों की पथरी। गुर्दों में जमा होने वाले मिनरल्स का ये मजमुआ भी पेशाब की नाली में सोजिश का खतरा बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा होने से पेशाब की नाली में ब्लॉकिंग हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया की नशोनुमा बढ़ जाती है। नंबर 6, तंग कपड़े। अपने जिस्म पर तंग कपड़ों का अक्सर इस्तेमाल पेशाब की नाली में सोजिश या इन्फेक्शन जैसे तकलीफदेह मर्ज का बाइस बन सकता है। ये बात एक तिबी तहकीक में सामने आई है। तहकीक में बताया गया कि टाइट या तंग कपड़ों का इस्तेमाल पेशाब की नाली में सोजिश का खतरा बढ़ा देता है। मर्दों के मुकाबले में खवातीन में यह खतरा ज्यादा होता है। इस इन्फेक्शन या सोजिश के नतीजे में गुर्दों के मुतासिर होने का भी खतरा होता है। दोस्तों, इस सोजिश या यूटीआई की अलामात वाज़ेह होती हैं, बल्कि इन्हें बीमारी के आगाज से पहले ही पहचाना जा सकता है, लेकिन अक्सर अफराद इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ताहम अगर आप पेशाब की नाली के मर्ज की शनाख्त करना चाहते हैं तो इन अलामात को जरूर याद रखें। नंबर 1, हर वक्त पेशाब की ख्वाहिश। ये यूटीआई की आम अलामत है, जिसमें आपको हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि पेशाब आ रहा है, चाहे आप अभी वॉशरूम से होकर ही क्यों ना आए हों। आपको इस हवाले से इमरजेंसी का एहसास भी हो सकता है, यानी अभी फौरन जाना जरूरी है वगैरह। नंबर 2, बहुत कम पेशाब आना। जब आप वॉशरूम जाएं तो पेशाब बहुत कम आए, आपको महसूस हो कि मजीद करना है मगर कोशिश के बावजूद ना हो सके या आपको इत्मीनान ना हो, तो ये भी यूटीआई की अलामत है। नंबर 3, जलन का एहसास। इस बीमारी के दौरान पेशाब आने पर जलन का एहसास हो सकता है, इसके अलावा दर्द भी हो सकता है। दोनों सूरतों में यह खराबी की ही अलामत होता है। नंबर 4, खून आना। यूटीआई के मर्ज में अक्सर पेशाब में खून आता है, ताहम जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा ही हो। इसी तरह पेशाब देखने में गाढ़ा भी हो सकता है। नंबर 5, बू आना। मसाने में किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के नतीजे में पेशाब की बू बहुत बुरी हो जाती है। अगर आपको भी बदबू के साथ पहले बयान की जाने वाली अलामात में से किसी और अलामत का भी तजर्बा हो तो ये यूटीआई का मर्ज हो सकता है। इस सूरत में डॉक्टर से रुजू करें और उसकी हिदायत के मुताबिक टेस्ट करवाएं। नंबर 6, पेशाब की रंगत। पेशाब की रंगत बहुत कुछ बता सकती है, बशमूल पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के। अगर ये रंगत जर्द या शफाफ से हटकर कुछ और हो तो ये फिक्रमंदी की निशानी है। सुर्ख या भूरी रंगत इन्फेक्शन की अलामत है। तहाँ पहले ये देख लें कि आपने ऐसी कोई गिजा तो नहीं खाई जिसकी रंगत गुलाबी, नारंगी या सुर्ख हो। नंबर 7, इंतहाई शदीद थकावट। पेशाब की नाली में सोजिश दर हकीकत मसाने के इन्फेक्शन की वजह से होती है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन के नतीजे में जब जिस्म को अंदाजा होता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वर्म पैदा होने लगता है। हिफाजती इकदामात के साथ वो खून के सफ़ेद खुलियात को खारिज करता है, जिसके नतीजे में थकावट का एहसास होता है।
नंबर 8, बुखार। दीगर अलामात के साथ अक्सर बुखार भी पेशाब की नाली में सोजिश की शिद्दत में इजाफे और इस इन्फेक्शन का गुर्दों की जानिब फैलने की जानिब इशारा करता है। अगर 101 फ़ारेनहाइट से ज्यादा का बुखार हो, ठंडक महसूस होती हो या रात को सोते हुए जिस्म पसीने में भीग जाता हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। दोस्तों, अगरचे यूटीआई के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है, ये बंदे को किसी पल आराम नहीं लेने देता, लेकिन अच्छी बात यह है कि पेशाब की नाली में सोजिश का इलाज आसानी से मुमकिन है। बस आपको शुरू में ही इसकी अलामात को पकड़ना होता है। जितना जल्द इसे पकड़ेंगे उतना ही जल्द इसे निजात भी हासिल कर लेंगे। अब आपको चंद घरेलू टोटके बताते हैं जो इस मामले में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 1, सेब का सिरका। 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका, 1 खाने का चम्मच शहद, आधे लीमू का अरक और 1 कप पानी मिक्स करें और इसे पी लें। इस मशरूब को रोजाना 2 बार उस वक्त तक पीना जारी रखें जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। नंबर 2, ज्यादा पानी पीना। पानी ज्यादा पीने की आदत पेशाब की नाली की सोजिश जैसे तकलीफदेह मर्ज का खतरा कम कर देती है। खुसूसन खवातीन के लिए तो ये आदत बहुत जरूरी है। तहकीक में बताया गया कि खवातीन में इस मर्ज का खतरा मर्दों के मुकाबले में 60% ज्यादा होता है, या हर 4 में से 1 इससे मुतासिर हो सकती है। इस तकलीफदेह मर्ज से बचने का आसान और महफूज तरीका इन्फेक्शन की रोकथाम करना है, और आम मामूल से 1 लीटर ज्यादा पानी पीना इस बीमारी से बचाने में मदद दे सकता है। बेशक खवातीन में इस मर्ज का खतरा मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होता है, ताहम मर्दों को भी इस एहतियात पर अमल करना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से मसाने में इकट्ठे होने वाले बैक्टीरियाज को निकालना आसान हो जाता है और इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता, जो कि इस मर्ज का बाइस बनते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि बैक्टीरियाज को जमा होने से रोका जाए। पानी ज्यादा पीना इससे बचाने में मददगार साबित हो सकता है और इस पर कोई इजाफी खर्चा नहीं होता, जबकि कोई मुज़र असरात भी मुरतब नहीं होते। इससे पहले ये बात भी सामने आ चुकी है कि दरमियानी उम्र में पानी कम पीना गुर्दों के अमराज का खतरा भी बढ़ाता है और ज्यादा पानी पीना इस जानलेवा मर्ज से बचाता है। नंबर 3, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अल्कलाइन होता है जो पेशाब में तेजाबियत को मतवाजन करता है। इसके लिए 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में मिलाएं और पी लें। जिस हद तक मुमकिन हो इस मशरूब का इस्तेमाल करें। नंबर 4, दही। सादा दही लें और हर खाने के बाद कुछ मिकदार में खा लें। दही न सिर्फ मजमूई सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि ये पेशाब की नाली की सोजिश से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। नंबर 5, विटामिन सी। लीमू, माल्टा, पपीता, शिमला मिर्च और तुष फलों समेत मुतअद्दिद चीज़ों में विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और यह पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के इलाज के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर इस सोजिश का सामना है तो उस वक्त तक तुष फल कुछ मिकदार में रोज़ खाएं जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। नंबर 6, सब्ज चाय। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि 1 कप सब्ज चाय रोजाना पीने की आदत पेशाब की नाली में सोजिश का मुकाबला ही नहीं करती बल्कि इसके दोबारा पलटने से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अगर इस मर्ज का सामना है तो सुबह शाम 2 कप सब्ज चाय पीना आदत बना लें।